गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सा ठेला लगता था। दिन भर भीड़ से भरी सड़क पर शाम होते ही उस ठेले से उठती थी गरम पकौड़ों की खुशबू। ऐसी खुशबू जो लोगों को रोक लेती थी, बिना पूछे बिना बुलाए। ठेले वाला था मोहन। कम बोलता, मगर जब पकौड़े तलता तो लगता जैसे किसी अपने के लिए बना रहा हो। लोग कहते थे इन पकौड़ों में सादगी है और शायद सुकून भी। मगर किसी को नहीं पता था कि इन पकौड़ों का असली स्वाद मोहन के हाथों में नहीं, उसकी माँ शारदा माँ के दिल में था। हर सुबह वो खुद बेसन छानती थीं, मसाले मिलाती थीं और चुपचाप कहती थीं, खाना पेट नहीं दिल भरने के लिए होना चाहिए। फिर एक दिन किसी ने कहा, आज पकोड़े कुछ अलग लग रहे हैं। अगले दिन 2 आवाज़ें उठीं और तीसरे दिन भीड़ आधी रह गई, क्योंकि उस वक्त शारदा माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं और पकौड़े मोहन ने खुद बनाए थे। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। तेल सही नहीं है, अब पहले जैसा नहीं रहा, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं। बिना जाने बिना समझे लोगों ने मुंह मोड़ लिया। एक शाम मोहन देर तक ठेले के पास बैठा रहा। तेल गरम था मगर ग्राहक नहीं। घर में दवा के पैसे खत्म हो चुके थे और माँ की खांसी और गहरी हो गई थी। उस रात मोहन बहुत देर तक जागा रहा। अगले दिन मोहन ने मोहल्ले वालों को बुलाया। आवाज़ थोड़ी कांप रही थी मगर शब्द साफ थे। पकौड़े इसलिए बदले हैं क्योंकि मेरी माँ बीमार है, वही इस ठेले की असली जान थी। कुछ पल पूरा इलाका खामोश रहा। फिर एक बुजुर्ग बोले, हमसे गलती हो गई, हमने अफवाहों पर भरोसा किया। सबने मिलकर माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए। किसी ने ठेला संभाला, किसी ने सब्जी लाई। पहली बार मोहन अकेला नहीं था। कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। पास की नई दुकान वाला रात में चोरी से मोहन के बेसन में ज्यादा नमक मिला देता था। पकड़ा गया और शर्मिंदा भी। शारदा माँ ठीक हो गईं। फिर से पकौड़े बने और इस बार पहले से भी ज्यादा प्यार के साथ। ठेले के सामने फिर भीड़ जुटने लगी। सीख, स्वाद अफवाह से नहीं सच से लौटता है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।